एक घोटाला जिसमें आज लालू प्रसाद यादव फंसकर फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन इस घोटाले को अंजाम सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया था, बल्कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्रा का भी हाथ था। आखिरकार क्यों लालू प्रसाद यादव के समर्थक या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के नेता हैं, इसीलिए उन्हें सजा सुनाई गई है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि वो अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, तब उस समय जगन्नाथ मिश्रा विपक्ष के नेता हुआ करते थे और इस घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा की भूमिका भी इतनी ही महत्वपूर्ण थी। आरोप लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा दोनों पर लगा तथा इसके अलावा भी कई अन्य नेता शामिल थे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया। और जब जगन्नाथ मिश्रा को बरी किया गया, उसी समय इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जेल क्यों भेजा गया है। सवाल उठाने वाले लालू प्रसाद यादव के समर्थक थे और उन्होंने कहा कि अगड़ी जाति के नेता को छोड़ दिया गया और पिछड़ी जाति के नेता को जेल की सजा सुना दी गई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। और आज हम चारा घोटाले की कहानी जानेंगे कि आखिरकार इसमें अगड़ा और पिछड़ा कहां से आ गया। सबसे पहले आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि आज के समय में भी चारा घोटाले से जुड़े हुए 6 आरोपियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सीबीआई उनके बारे में कोई पता नहीं लगा सकी है। सीबीआई की तरफ से बताया जाता है कि 2 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद यह आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। बहरहाल हम बात लालू प्रसाद यादव की करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को लालू प्रसाद यादव के जेल जाने पर फैसला सुनाया जाएगा और बताया जाएगा कि उन्हें कितने वर्ष की सजा दी जा रही है या फिर अदालत जो भी सजा सुनाएगी। ऐसा भी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब पशुपालन विभाग में अचानक से गड़बड़ी शुरू हो गई, बल्कि पशुपालन विभाग पर आरोप तो तब से ही लगने लगे थे जब बिहार के मुख्यमंत्री रामसुंदर दास हुआ करते थे। यह बात 1979 की है। रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री थे और पशुपालन विभाग पर हेर फेर का आरोप लगा, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं सका। इसके बाद जब राज्य की सत्ता लालू प्रसाद यादव के हाथ में आती है, बीच में कई अन्य नेता भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तब 1995 के समय दिसंबर के महीने में कैग की रिपोर्ट सामने आई और इसी रिपोर्ट में चारा घोटाले की बात खुलकर सामने आ गई थी। सबसे खास बात यह है कि कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसे पेश करने वाला भी कोई और नहीं था, बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव थे। और उस दौरान पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी भी लालू प्रसाद यादव ही संभाल रहे थे। मतलब कि लालू प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पशुपालन विभाग अपने पास ही रखा था। 1995 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी, उसके पहले साल 1992 में उस समय विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर विधु भूषण द्विवेदी की तरफ से लालू प्रसाद यादव और इनके पहले मुख्यमंत्री रहे तथा उस समय विपक्ष के नेता रहे जगन्नाथ मिश्रा के चारा घोटाले में शामिल होने को लेकर एक रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को सौंपी जा चुकी थी। लेकिन जब 1995 में कैग की रिपोर्ट आई तब सब कुछ साफ हो गया। जो रिपोर्ट आई उसमें पशुपालन विभाग के अंदर सैकड़ों करोड़ के हेराफेरी की बात सामने आई और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने खुद इस मामले की जांच के लिए इसे सतर्कता विभाग को सौंप दिया। मतलब कि जांच की शुरुआत भी लालू प्रसाद यादव ने ही कराई थी। उस समय झारखंड कोई अलग राज्य नहीं हुआ करता था, बल्कि बिहार का ही एक अंग था। 1996 का वह साल था जब यह लड़ाई और तेज होने लगी और उस समय विपक्ष के नेता, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी थी, उसके नेता हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर जांच कराने की मांग करने लगे। इसके बाद 1996 में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज कर ली गई। चाईबासा कोषागार उस समय बिहार में ही आता था, लेकिन मौजूदा समय में वह झारखंड राज्य का हिस्सा है। जो मामला दर्ज किया गया था उसमें 37 करोड़ से अधिक का हेरफेर बताया गया था, मतलब कि इतने का घोटाला हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे अन्य मामले भी खुलने लगे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं और यह सब कहानी हम सब कई दफा सुन चुके हैं और जानते भी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जगन्नाथ मिश्रा कैसे बरी हो गए और कब बरी हो गए। लालू प्रसाद यादव के साथ आरोपी जगन्नाथ मिश्रा को भी बनाया गया था, लेकिन अदालत ने जब फैसला सुनाया तब सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा सुनाई गई और जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया। लालू प्रसाद यादव के साथ कई दर्जन अन्य आरोपी भी इसमें शामिल थे, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा बरी कर दिए गए। इसके बाद एक एक करके
चारा घोटाले से जुड़े हुए कई मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई, जिसमें दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार, देवघर कोषागार मामला और अब आखिरी बचा हुआ डोरंडा कोषागार मामला। 21 तारीख को इसी मामले में सजा सुनाई जानी है। लेकिन अब हम आते हैं जगन्नाथ मिश्रा पर। जब जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया, तब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि जगन्नाथ मिश्रा अगड़ी जाति के थे और लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के नेता थे, पिछड़ों की बात करते थे, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया। बहरहाल अभी भी लालू प्रसाद यादव पर जब 21 तारीख को फैसला सुनाया जाना है और डोरंडा कोषागार के मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, तो एक बार फिर से जगन्नाथ मिश्रा सामने आ गए हैं, मतलब कि वे जिंदा हो गए हैं। और चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार जगन्नाथ मिश्रा को कैसे बरी कर दिया गया और लालू प्रसाद यादव को क्यों सजा सुना दी गई। समर्थकों का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे खुश हैं। बाकी राजद के नेता अब 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद लालू परिवार की तरफ से बताया जाएगा कि वे आगे क्या करेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कहा भी है कि आगे 21 तारीख के बाद अगर लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजा जाता है, लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, तब हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताएंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है और उन्हें जानबूझकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।